नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एक कवि गोष्ठी आयोजित है और इस गोष्ठी में हमारे साथ हिंदी के दो महत्वपूर्ण कवि श्री विक्रमादित्य सिंह और श्री राकेश कुमार ओझा उपस्थित हैं। हम इन दोनों का हार्दिक स्वागत करते हैं और इनके काव्य पाठ से पहले मैं कुछ पंक्तियां इनके संबंध में कहना चाहूंगा। विक्रमादित्य जी के दो किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। ये देश के लगभग सभी मंचों पर काव्य पाठ करते रहे हैं। साहित्य अकादमी के द्वारा इन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। और हमारे आज के दूसरे अतिथि श्री राकेश कुमार ओझा हैं। ये भी एक चर्चित कवि हैं और हिंदी कविता के क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है। लगभग सभी मंचों से ये काव्य पाठ करते रहे हैं। इनकी किताबें भी तैयार हो चली हैं अब प्रकाशन के लिए। हम इन दोनों कवियों का स्वागत करते हैं और आग्रह करते हैं सबसे पहले विक्रमादित्य जी आपसे कि आप अपनी कुछ कविताएं हमें सुनाएं, संभव हो तो नई कविताएं। जी धन्यवाद सर। नमस्कार। मादरे वतन तेरे कनकन में स्वाभिमान जिंदा है। जी। मादरे वतन तेरे कनकन में स्वाभिमान जिंदा है। कट गए न जाने कितने सर, फिर भी तिरंगे की आन जिंदा है। और सरहदों की रक्षा जो करते हैं जान से प्राण से, उन शहीदों के लहू से सारा हिंदुस्तान जिंदा है। उन शहीदों के लहू से सारा हिंदुस्तान जिंदा है। और मैं एक और मुक्तक, संवेदना का मुक्तक आपके बीच रखना चाहूंगा। एकल परिवार इस तरफ से बढ़ रही है और बूढ़े माता पिता जैसे घरों में अकेले रह गए हैं। मैं संवेदना की एक और मुक्तक आपके बीच रखता हूँ कि बच्चों को पालते पालते माँ बाप बूढ़े हो गए। बच्चों को पालते पालते माँ बाप बूढ़े हो गए। यूं लगता है दरिया का मीठा पानी खारा हो गए। यूं लगता है दरिया का मीठा पानी खारा हो गए। बच्चे बड़े हुए तो ये तोहफा मिला माँ बाप को। बच्चे बड़े हुए तो ये तोहफा मिला माँ बाप को। बेटियां अपने घर गई, बेटे बहू के हिस्से हो गए। बहुत सुंदर। अपने घर गई, बेटे बहू के हिस्से हो गए। यूं लगता है दरिया का मीठा पानी खारा हो गए। यूं लगता है दरिया का मीठा पानी खारा हो गए। चलिए, इसी भाव में मैंने कभी कल्पना किया कि मैं आदमी हूँ और जब मैं खुद को आईने में देखता हूँ तो क्या महसूस करता हूँ, कैसे रंग बदल रहा है आदमी कि दिल में क्या है चेहरे से आईना कैसे दिखाए। दिल में क्या है चेहरे से आईना कैसे दिखाए। दिल में क्या है चेहरे से आईना कैसे दिखाए। आदमी हाथों में हाथ लेकर पीठ पर खंजर रखने लगा है। आदमी हाथों में हाथ लेकर पीठ पर खंजर रखने लगा है। और गिरगिट तू अपनी जातियों पर गर्व करना। क्या लाइन है? गिरगिट तू अपनी जातियों पर गर्व करना। तुमसे ज्यादा रंग आदमी बदलने लगा है। बहुत सुंदर। तुमसे ज्यादा रंग बहुत अच्छे आदमी बदलने लगा है। और सर एक मुक्तक और आपके बीच रखता हूँ। जी, स्वागत। मैं प्रेम श्रृंगार लिखता हूँ, ज्यादातर तक मुक्तक श्रृंगार आपके बीच रखता हूँ कि बहुत डर लगता है तेरी आंखों की बिजलियों से। बहुत डर लगता है। बहुत डर लगता है तेरी आंखों की बिजलियों से। तेरा मिलना तेरा मिलना तेरा मिलना जरा नजदीकियों से। बहुत सुंदर। जरा नजदीकियों से। और तेरा हंसना, आजकल हंसने का तरीका नए बच्चे मिलते हैं तो हंसते हुए गले मिलते हैं। मैं वहां से भाव पढ़ता हूँ राकेश भाई। स्वागत। तेरा हंसना तेरा हंसना तेरा हंसना लिपट जाना गले से। बहुत मुश्किल है बचना तेरी नादानियों से। बहुत सुंदर। क्या बात है, क्या बात। तेरा मिलना जरा नजदीकियों से। और इसी भाव में एक विरह का मुक्तक आपके भी रख के गजल स्वागत। इरशाद कि मैं पतझड़ हूँ, मेरी किस्मत में टूटना लिखा है। ठीक है। मैं पतझड़ हूँ, मेरी किस्मत में टूटना लिखा है। तू सावन है, तुझे नए नए मंजर मुबारक हो। बहुत सुंदर। सावन है, तुझे नए नए मंजर मुबारक हो। मैं मिट्टी हूँ, मेरी देह रिश्तों की पांव पकड़ती है। बहुत सुंदर। मैं मिट्टी हूँ, मेरी देह रिश्तों की पांव पकड़ती है। तू संगमरमर है, तुझे बदलना मुबारक हो। बहुत सुंदर। तू संगमरमर है, तुझे बदलना मुबारक है। तू सावन है, तुझे नए नए मंजर मुबारक हो।
तू सावन है, तुझे नए नए मंजर मुबारक हो। और यहाँ से एक गजल के कुछ शेर आपके बीच रखते हैं। रखकर मोहब्बत की बेड़ियां मेरे पांव पर, रखकर मोहब्बत की बेड़ियां मेरे पांव पर, तूने इंतजार का एक लंबा रास्ता रख दिया। वाह, बहुत सुंदर। तूने इंतजार का एक लंबा रास्ता रख दिया, और टूटा जो भ्रम सच्ची दोस्ती का है दोस्त, टूटा जो भ्रम सच्ची दोस्ती का है दोस्त, हमने दुश्मनों को राहे हमदर्द रख लिया। वाह, बहुत सुंदर, बढ़िया, राहे हमदर्द रख लिया। और भरी महफिल में मोहब्बत ने इस कदर जलाया मुझे, कि भरी महफिल में मोहब्बत ने इस कदर जलाया मुझे, सुकूने दिल के लिए जलता अंगार रख लिया। सुकूने दिल के लिए जलता अंगार रख लिया। और डर डर के जी रहा था ऐ जिंदगी तेरे वास्ते, डर डर के जी रहा था ऐ जिंदगी तेरे वास्ते, खौफ दिल से निकला तो मौत को सिरहाने रख लिया। खौफ दिल से निकला तो मौत को सिरहाने रख लिया। और दूसरों में बुराई देखने का हुनर कुछ यूं बढ़ा, दूसरों में बुराई देखने का हुनर कुछ यूं बढ़ा, चेहरा नहीं शीशा तोड़कर रख दिया। अरे वाह, अरे वाह, चेहरा नहीं शीशा तोड़कर रख दिया। गजब। मैंने पूरी ये गजल की भूमिका रखी जी कि वो बुलंदी ये ऊंचाई किस काम का विक्रम, वो बुलंदी ये ऊंचाई किस काम का विक्रम, तूने माँ बाप से अलग बच्चों का घर रख दिया। बहुत सुंदर। आज जो पीढ़ियां हैं, आज एक ही अपार्टमेंट में 4-4 फ्लैट थे, दादाजी एक रूम में, माता पिता एक रूम, उनके बच्चे एक रूम में। वो पीढ़ा पढ़ता हूँ, मैंने नजदीक से पढ़ा है कि तूने माँ बाप से अलग बच्चों का घर रख दिया, रखकर मोहब्बत की बेड़ियां मेरे पांव में, रखकर मोहब्बत की बेड़ियां मेरे पांव में, तूने इंतजार का एक लंबा रास्ता रख दिया, तूने इंतजार का एक लंबा रास्ता रख दिया। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे आज के पहले कवि श्री विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने बहुत अच्छी और सामयिक कविताएं हमें सुनाई। इनकी गजल बहुत ही महत्वपूर्ण रही, क्योंकि ऐसा तो आमतौर पर हम देखते हैं कि एक ही अपार्टमेंट में कई फ्लैट्स में कई परिवार रहते हैं। वो अब संयुक्त परिवार का चलन लगभग समाप्त हो चला है। व्यक्तिगत परिवार अब प्रचलन में आ गए हैं और संयुक्त परिवार का प्रचलन समाप्त हो गया है। ऐसे में यह दर्द स्वाभाविक है कि एक ही घर में कुछ अलग अलग कमरों में, आप फ्लैट क्या कहेंगे, एक एक कमरे में अलग अलग लोग रह रहे हैं, अलग अलग उनके परिवार चल रहे हैं। तो इस तरह से हम देखें कि यह कविता बहुत ही सामयिक थी और महत्वपूर्ण भी थी। अब इसके बाद हम अपने दूसरे कवि श्री राकेश कुमार ओझा से आग्रह करेंगे कि ओझा जी अपनी कुछ कविताएं हमें सुनाएं। ओझा जी का स्वागत है, और इस कार्यक्रम में हम चाहेंगे कि अपनी सबसे पसंदीदा कविताएं हमें सुनाएं। नमस्कार, परिचय तो हमारा श्रीमान ने दे ही दिया है। मैं शिक्षा विभाग में ही पदस्थापित हूँ। स्वागत है। ये एक शहीद के एक पिता का दर्द है। पिता से जाते जाते वो सैनिक कह के जाता है कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा, और उसके नहीं आने के बाद क्या क्या होते हैं वही बातें मैं आप सबके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। और उन शहीद के परिवारों को, इस एक शहीदों को श्रद्धांजलि और शहीदों के परिवार को गहरी संवेदना प्रेषित करता हूं अपने इन शब्दों के साथ। स्वागत। कह के गया वो ये तो मुझसे जल्द वापिस आऊंगा, कह के गया वो ये मुझसे जल्द वापिस आऊंगा, माँ बाप के दवाई बहना के खिलौने लाऊंगा। बहुत सुंदर। माँ बाप की दवाई बहना के खिलौने लाऊंगा। आई एक खबर अचानक, आई एक खबर अचानक, स्वप्न सारे बह गए,
ये तो नहीं कहा था कि तिरंगे में वापिस आऊंगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो इस पिता का दर्द है। हम्म। ये तो नहीं कहा था कि तिरंगे में वापस आऊंगा, वापिस आऊंगा। खो गए राखी के वादे, बुढ़ापे की वो लाठी गई। भेजा था 6 फुट का लल्ला, अब वो कद काठी गई। क्या करूं उस वादे का अब, क्या करूं उस वादे का जो जाते जाते कर गए। काश ये बतला के जाता, बहू को क्या समझाऊंगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत काश ये बतला के जाता, समझाऊंगा, बहू को क्या समझाऊंगा। वो पिता की व्यवस्था है कि वो अब अपनी बहू से क्या जाके कहे, क्या कह के दिलासा दे। वो अब फिर एक गर्व और सम्मान का भाव भी जगता है पिता के दिल में कि बाहर निकलते हुए वो ये कहता है कि क्या क्या बना तू मेरे लिए। तू गया बन शान मेरा, मान तू अभिमान मेरा। तू गया बन शान मेरा, मान तू अभिमान मेरा, अभिमान मेरा। सबकी नजरों में बढ़ा के तू गया सम्मान मेरा। वो देखो शहीद का पिता जा रहा है। जी जी। आंखों से मेरे बन के सागर, आंखों से मेरे बन के सागर, अश्रु सारे बह गए। वाह, है ये वादा मेरा तुझसे, आंसू ना बहाऊंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। है ये वादा मेरा तुझसे, आंसू ना बहाऊंगा, वादा ये निभाऊंगा। ये तो नहीं कहा था तूने, तिरंगे में वापिस आऊंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 4 पंक्तियां इन्होंने एक मुक्तक के रूप में शहीदों के लिए कही थी। तो ये बात मन में आया कि नहीं, मुझे आज ये बात कह देनी चाहिए। और फिर इन्होंने लास्ट में श्रृंगार पढ़ा। अब इसके बाद श्रृंगार का कोई मतलब नहीं रहता, फिर भी कोशिश रहेगी कि आपकी कसौटियों पे खरे उतरे। जी जी, स्वागत स्वागत। और तुरंत से भाव चेंज करना भी खैर। दिल ने दिल में कहा, दिल ने दिल से सुना, दिल ने दिल में कहा, दिल ने दिल से सुना। अनकहे शब्द कैसे बयां हो गए, दूर तुम थे बहुत पास हम भी न थे। दूर तुम थे बहुत पास हम भी न थे, फासले कैसे कम दरमियां हो गए। दिल ने दिल में, बहुत सुंदर, दिल ने दिल में सुना। अच्छा। सब ये कहते थे, वो सब ये कहते थे, सब ये कहते थे नैना तेरे मैं कदा। 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 डूब के जाना क्या थे और क्या हो गए, दूर तुम थे बहुत पास हम भी न थे। आग तो लग गई और झुलस भी गए। आग तो लग गई और झुलस भी गए। बस धुआं ना उठा हम
धुआं हो गए, दिल बहुत ने सुंदर। दिल में कही, दिल ने दिल से दिल ने सुना। तेरा आंचल हो तेरा आंचल, तेरा आंचल हुआ ना कफन हो गया, तेरा आंचल हुआ ना कफन हो गया, तेरा आंचल हुआ ना कफन हो गया, दफन होकर के जैसे फना हो गए, दिल ने दिल में कहा, बहुत सुंदर, दिल ने दिल बहुत से सुना। अब ये अंतिम पंक्तियां हैं। जी जी, सुने, स्वागत। अब तो यादें तुम्हारी समेटे हुए, अब तो यादें तुम्हारी तुम्हारी समेटे हुए, अब तो यादें तुम्हारी समेटे हुए, अब तो यादें तुम्हारी समेटे हुए, अपनी मैयत के जैसे सामा हो गए, दूर तुम थे बहुत पास हम भी न थे, दूर तुम थे बहुत पास हम भी न थे, फासले कैसे कम दरमियां हो गए, दिल ने दिल में कहा, दिल ने दिल से सुना। बहुत सुंदर, बहुत वाकई पटना दूरदर्शन। राकेश जी ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, और उस पिता का दर्द तो मैं सोच करके सिहर रहा हूँ कि जिसके पुत्र का ने अपना बलिदान दे दिया हो, जो सर्वोच्च हमारा उत्सर्ग होता है, और पिता उस पर अपने पुत्र को ये कह रहा है कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगा। यह जो दर्द है पिता का, उसे वो सामान्य नहीं है। और हम इस मामले में राकेश जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी पंक्तियां सुनाई हमें। अब इसके बाद मैं ही बचता हूँ काव्य पाठ के लिए, तो मैं अपनी कुछ कविताएं सुनाता हूँ। अभी राकेश जी ने जैसे कहा कि वो एक पिता का दर्द बता रहे थे, मैं पिता के बाद उस पुत्र का दर्द बता रहा हूँ जिसके पिता की मृत्यु कुछ वर्षों पहले हो चुकी है। और जब वो पुत्र जब पिता की रजाई ओढ़ता है, आप जानते हैं कि घर में अमूमन सभी की रजाइयाँ होती हैं, तो पिता की जो रजाई थी वो उनके पुत्र ने ओढ़ा, और ओढ़ने के बाद जब उसको पिता की याद आई तो कैसा लगा। तो मैं उस कविता को सुनाता हूँ, पापा की रजाई। पापा की रजाई। ठंड बढ़ गई है, ठंड बढ़ गई है, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी निकाल दी गई है रजाई संदूक से, इस वर्ष भी निकाल दी गई है रजाई संदूक से, फैला दी गई है धूप में, पापा की याद आ रही है। फैला दी गई है धूप में, पापा की याद आ रही है। धूप में पसरी हुई रजाइयों को देखकर पहले लगा पापा धूप सेक रहे हैं, पहले लगा पापा धूप सेक रहे हैं, फिर तुरंत याद आई पापा कहाँ अब, पापा तो कहीं दूर अनजाने देश में जा चुके हैं। पहले हर वर्ष धुनवाते थे पापा अपनी रजाई सभी की तरह, पहले पापा धुनवाते थे हर वर्ष अपनी रजाई सभी के साथ, कहते थे ताजी धुनी रुई में प्रवेश नहीं कर पाता है ठंड, ताजी धुनी रुई में प्रवेश नहीं कर पाता है ठंड, ठंडी हाथों से ठंडी हवाओं का अंदर में प्रवेश वर्जित होता है, ठंडी हवाओं का अंदर में प्रवेश वर्जित होता है। फिर हटा दी अपनी रजाई और ओढ़ लिया मैंने वही रजाई पापा के जाने के बाद, फिर हटा दी मैंने अपनी रजाई और ओढ़ ली उसी पापा की रजाई, बरसों पहले धुनी हुई उसी रुई पर पहले से थी जो नर्म और गर्म भी, पहले से थी जो नर्म और गर्म भी, इस वर्ष मैंने नहीं धुनवाई अपनी रजाई, इस वर्ष मैंने नहीं धुनवाई अपनी रजाई, ओढ़कर सो गया पापा की रजाई को, ओढ़ते ही लगा जैसे पापा के पास लेटा हूं मैं, ओढ़ते ही लगा जैसे पापा के पास लेटा हूं मैं, गिनता उनकी उंगलियां, गिनता उनके मूंछों के बाल, और सिर पर टहल घुमाते उंगलियां, पापा कभी हंसते कभी उठाकर हट देते किनारे हाथ मेरे उठाकर, ओढ़कर पापा की रजाई बचपन के दिनों में पहुंच गया था मैं, ओढ़कर पापा की रजाई बचपन के दिनों में पहुंच गया था मैं। तो यह थी एक पिता का दर्द, पिता की मृत्यु का दर्द पुत्र को जो पापा की रजाई ओढ़कर लेटा है।
बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक। एक दूसरी कविता में सुनाता हूँ, काला पानी। काला पानी जो पोर्ट ब्लेयर भी है, अंडमान निकोबार की राजधानी, उसे शुरुआत के दिनों में हमने सुना था, बचपन में काला पानी को ही कहते थे, क्योंकि वहां से निकलने का रास्ता जल्दी किसी को नहीं मिल पाता था। लेकिन मेरे पापा कहते थे, जो स्वाधीनता सेनानी थे, कि पानी नहीं है काला, पानी नहीं है काला, इतिहास काला है यहाँ का। आहा, पानी नहीं है काला, इतिहास काला है यहाँ का। काला पानी का कहते थे पापा, ले जाया जाता है जिसे भरकर जहाज में, जानते थे वे। ले जाया जाता है जिसे भरकर जहाज में, जानते थे वे। लौट कर नहीं आ पाएंगे कभी, शायद अपने घर। शायद अपने घर। लौट कर नहीं आ पाएंगे कभी, शायद अपने घर। इसीलिए जब छोड़ दिया गया उन्हें, इसीलिए जब छूट गए वो कैद से, तब लौटे नहीं। आहा, तब लौटे नहीं। या तो वो जानते थे कि यहाँ से सीधा कब्रिस्तान जाना है या शमशान, क्या संसार। ये लौटना नहीं है घर। यही कारण रहा कि लौटे नहीं वे लोग और शादी कर ली वहीं। आहा, यही कारण रहा कि लौटे नहीं वे लोग, शादी कर ली वहीं। और शादी के बाद वहीं रह गए। कहते हैं पापा कि आज जो बड़ी बड़ी है भीड़ अंडमान निकोबार में, उन्हीं लोगों की है। उन्हीं लोगों। आज जो बड़ी है भीड़ अंडमान निकोबार में, उन्हीं लोगों की है। बीते हुए यंत्रणा के क्षण कभी नहीं भूल पाए थे पापा, मैं भी नहीं भूल पाऊंगा। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपने आज हमारे साथ इन कविताओं का आनंद लिया। आज की कविताएं महत्वपूर्ण थीं, सारगर्भित थीं। तो ये कविताएं हमारी सारगर्भित और सार्थक थी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं और विदा लेता हूं, ये कहते हुए कि हमारे आज के दोनों कवि बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने बहुत सारगर्भित कविताएं सुनाई, देश प्रेम की और अपने समाज से प्रेम की। अपने समाज को सार्थक और समुन्नत देखना इनकी इच्छा थी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इन दोनों कवियों को भी अपना आभार प्रकट करता हूं और प्रणाम करता हूं, और आप सभी की भी अपना आभार। नमस्कार। नमस्कार।